Chapter 9 Invitation, Offers and Giving Response आमंत्रण देना एवं उनका प्रत्युत्तर Hello my dear friends, nice to see you once again. अरे ये क्या इनविटेशन कार्ड? अच्छा तो मिस्टर टिप को जॉब मिल गई और इसी खुशी में वो पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हाँ? वेरी नाइस। वैसे दोस्तों आपको भी मिस्टर टिप का इनविटेशन कार्ड मिल ही गया होगा, हाँ? उन्होंने मुझे भी इनवाइट किया है। रियली मैं बहुत खुश हूं अपने फेवरेट स्टूडेंट के लिए। लेकिन इससे भी ज्यादा खुशी मुझे तब होगी जब आप मुझसे इंग्लिश में बात करेंगे। अब इस मौके पर मुझे एक बड़ी अच्छी कहावत याद आ रही है। कहते हैं ना कि यू आर वॉट यू प्रैक्टिस मोस्ट, मतलब आप जिसका अभ्यास करते हैं उसकी ही तरह बन जाते हैं। अब जैसे मिस्टर टिप को ही ले लीजिए, उन्होंने इंग्लिश सीखने के लिए बहुत प्रैक्टिस की और आज देखिए वो इंग्लिश में परफेक्ट हो चुके हैं और उन्हें इंग्लिश टीचर की जॉब भी मिल गई है। वेरी नाइस। वैसे ये इनविटेशन कार्ड बहुत ही खूबसूरत है। दोस्तों खुशी के मौकों पर हम हमारे अपनों को इनवाइट यानी आमंत्रित करते हैं और मैं आपको बता दूं कि इनविटेशन देना भी एक कला है और इस कला में हमें पारंगत होना ही चाहिए। इसलिए आज हम बात करेंगे इनविटेशंस एंड ऑफर्स के बारे में। फ्रेंड्स, ऐसे कई मौके होते हैं जब हम अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को अपने घर टी पार्टी, डिनर, लंच, मैरिज, बर्थडे या फिर जनरल गेट टुगेदर यानी मिलने जुलने के लिए बुलाते हैं। यूं तो इनविटेशन ओरली या रिटन यानी कि बोलकर एवं लिखकर दोनों ही तरह से दे सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हम बोलकर ही इनविटेशन देते हैं। चलिए मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए बहुत दिनों बाद अचानक आप किसी पुराने फ्रेंड से मिलते हैं और उनका हालचाल जान लेने के बाद आप कहते हैं कम होम समडे, विल हैव कॉफी टुगेदर, यानी कभी घर आइए साथ बैठकर कॉफी लेंगे। ये तो हुआ इनवाइट करने का इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक तरीका। अब इसी तरह यदि मैं कहूं हे आई एम गिविंग अ पार्टी ऑन द ओकेजन ऑफ माई प्रमोशन एंड यू आर इनवाइटेड, यानी कि मैं अपनी तरक्की होने की खुशी में पार्टी दे रहा हूं और आप सादर आमंत्रित हैं, तो इसे हम कहेंगे फॉर्मल यानी औपचारिक तरीका। तो दोस्तों इसी तरह इंग्लिश में विभिन्न तरीकों से इनविटेशन यानी आमंत्रण दिया जाता है। आइए इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैक और मैरी मूवी देखने जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये दोनों चाहते हैं कि इनके कॉलेज के फ्रेंड्स एडम और डायना भी इनके साथ चलें। तो आइए देखें इनकी बातचीत को किस तरह जैक और मैरी एडम और डायना को साथ चलने के लिए इनवाइट करते हैं। Hey Mary, what's your plan for Sunday? Nothing much, Jack. I'll be there at home the whole day. Shall we go for a movie? Yeah, sure. I think we should invite Dinah and Adam as well. Oh, hi. Adam, we were just talking about you. Actually, we are planning to go for a movie. Would you like to join us? Sure, Mary. We will definitely join you. तो फ्रेंड्स, यहां आपने देखा कि फिल्म देखने जाने का प्रस्ताव रखते हुए जैक ने मैरी से पूछा कि क्या वो संडे को फ्री है। इस पर मैरी ने अग्री होकर कहा कि क्यों ना हम डायना और एडम को भी साथ ले चलें। फिर मैरी ने डायना और एडम को साथ आने के लिए इनवाइट किया। फ्रेंड्स, आपने यहां पर गौर किया होगा कि इनवाइट करने से पहले जैक ने मैरी से पूछा कि वो कहीं और बिजी तो नहीं है। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मैरी के फादर डॉक्टर पीटर ब्राउन जैक के फादर मिस्टर सैम स्मिथ और उनकी फैमिली को किस तरह अपने घर पर डिनर यानी रात के खाने पर इनवाइट कर रहे हैं। चलिए इनकी बातचीत सुनते हैं। Hello, Mr. Smith. How do you do? Good to see you, Mr. Brown. I'm fine, thank you. What is your profession, Mr. Smith? I'm a businessman. So, Mr. Smith, how about having dinner at my home tonight? Sure, Mr. Brown. We'll be there. सो फ्रेंड्स, देखा आपने किस तरह डॉक्टर ब्राउन ने
पहले मिस्टर स्मिथ का हालचाल पूछा और फिर उन्हें डिनर के लिए इनवाइट किया। इसी तरह फ्रेंड्स, इंग्लिश में इनविटेशन देने के कुछ और भी तरीके हैं, जैसे प्लीज जॉइन अस ऑन दिस ग्रेट मोमेंट। इस बड़े मौके पर कृपया जरूर पधारें। आई वुड लाइक टू इनवाइट यू। मैं आपको आमंत्रित करना चाहता हूं या फिर चाहती हूं। वुड यू लाइक टू कम विद मी? क्या आप मेरे साथ आना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू हैव लंच विद मी? क्या आप मेरे साथ दिन का खाना लेना पसंद करेंगे? दोस्तों, ये तो थे इंग्लिश में इनविटेशन देने के कुछ जनरल एग्जाम्पल्स। आप इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, ओके? इसी तरह फ्रेंड्स, जब भी हम अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को इनवाइट करते हैं या कहीं उनके साथ बाहर जाते हैं, तब उन्हें कुछ ऑफर भी करते हैं, जैसे कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, बर्गर या फिर कभी मौका आने पर हेल्प भी ऑफर करते हैं। फ्रेंड्स, ये शिष्टाचार का प्रतीक होता है। ध्यान रखें, जब भी किसी को कुछ ऑफर करें तो हमेशा पोलाइटली यानी विनम्र तरीके से करें। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इंग्लिश में ऑफरिंग के कुछ आसान तरीके। आइए इसे हम एक उदाहरण के साथ समझते हैं। मैरी और जैक कॉलेज की कैंटीन में एक दूसरे से मिलते हैं। अब आप देखेंगे कि किस तरह जैक मैरी को कॉफी पीने के लिए ऑफर करता है। ओके, आइए देखें। Hey, Mary, nice to see you here. Same here, Jack. Okay, tell me, what would you like to have? I would like to have coffee. Sure. Wait a minute. I'll bring coffee for you and cold drink for me. तो यहां आपने देखा कि जैक ने मैरी को अचानक देखकर खुशी जाहिर करते हुए पूछा कि वो क्या लेना पसंद करेगी। इस पर मैरी ने जैक को कॉफी लाने का आग्रह किया। इसी तरह आइए अब आगे देखते हैं। क्लास में डायना और एडम साथ बैठे हुए हैं और वहां काफी गर्मी है। अब ऐसे में एडम डायना को किस तरह हेल्प ऑफर करता है, आइए देखें। Oh, it's really hot over here. Shall I open this window for you? Yeah, sure. So kind of you. देखा आपने किस तरह एडम ने डायना को गर्मी लगने की वजह से हेल्प ऑफर करते हुए कहा कि क्या वो खिड़की खोल दे। इसी तरह इंग्लिश में ऑफर करने के कुछ और तरीके भी हैं, जैसे वुड यू लाइक टू टेक टी और कॉफी? क्या आप चाय या कॉफी कुछ लेना चाहेंगे? मे आई हेल्प यू? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं या फिर कर सकती हूं? कैन आई ड्रॉप यू होम? क्या मैं आपको घर तक छोड़ सकता हूं? तो दोस्तों, ये थे इंग्लिश में इनविटेशंस एंड ऑफर्स के कुछ आसान तरीके। इनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, क्योंकि इनविटेशंस एंड ऑफर्स हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाली बात है। अब जब भी कोई गेस्ट आपके घर आए तो उन्हें इंग्लिश में ऑफर कीजिएगा, ओके? तो इसी के साथ मुझे कहना होगा गुड बाय, क्योंकि मेरे जाने का वक्त हो चुका है और आज तो मिस्टर टिप की पार्टी में भी जाना है। सोच रहा हूं उनके लिए एक गिफ्ट लेता चलूं। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? तो कैसा लग रहा हूं मैं? ओह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप नहीं जानते आपने मेरी कितनी बड़ी मुश्किल हल कर दी है। जानते हैं फ्रेंड्स, मैं सुबह से इस कंफ्यूजन में था कि शाम की पार्टी में मैं क्या पहनूं, बट फाइनली अब तो मैं यही ड्रेस पहनूंगा। आप तो जानते ही हैं, आज मेरे घर में पार्टी है। ये हूहू! जानते हैं फ्रेंड्स, वैसे तो मैं बहुत बिजी था, लेकिन फिर मैंने सोचा मैं क्लास मिस नहीं करूंगा, वरना अपने फेवरेट स्टूडेंट से कैसे मिलूंगा। तो इसीलिए मैं यहां पर भागा भागा चला आया
सो फ्रेंड्स, क्या सीखा है आज आप लोगों ने? ओह, आज आपने सीखा इनविटेशंस और ऑफर्स के बारे में। Am I right? ओके। अब क्योंकि आज मैं थोड़ा सा जल्दी में हूं, इसलिए फटाफट अपना मैजिक बॉक्स खोल लेते हैं। ऑलराइट दोस्तों, हमेशा याद रखिए, ऑफर करने के लिए सेंटेंस की शुरुआत कैन आई, शैल आई, वुड यू लाइक या फिर हाउ अबाउट से होती है। और हाँ, एक और खास बात, आपने इनविटेशंस एंड ऑफर्स तो सीख लिया, लेकिन इसका रिस्पॉन्स करना भी तो हमें आना चाहिए। अब ये जरूरी तो नहीं है कि जब भी कोई आपको इनवाइट करे तो आप हमेशा अवेलेबल हो। आप बिजी भी तो हो सकते हैं ना, राइट? तो ऐसी सिचुएशन में आप किस तरह पोलाइटली रिफ्यूज यानी विनम्रता से मना कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूं। यू विल से, आप क्या कहेंगे? आई वुड लाइक टू कम बट आई एम सॉरी आई कांट। मैं आना तो चाहता हूं, लेकिन मैं आ नहीं पाऊंगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई एम अफ्रेड आई कांट। माफ कीजिएगा, मैं नहीं आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगी। आई एम सॉरी बट आई हैव अनदर अपॉइंटमेंट। माफी चाहूंगा या चाहूंगी, लेकिन मुझे किसी और से मिलना है। थैंक्स बट आई कांट, आई हैव सम अदर वर्क टू डू। शुक्रिया, लेकिन मुझे कुछ और काम है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? ओके, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पॉजिटिव रिस्पॉन्स देने के लिए आप क्या कहेंगे? आइए देखें। यस, विद प्लेजर। जी बिल्कुल, ये मेरा सौभाग्य होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई वुड लाइक इट वेरी मच। मुझे ये बहुत अच्छा लगेगा। यस, सर्टेनली आई विल कम। जी, मैं जरूर आऊंगा या फिर मैं जरूर आऊंगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इट वुड बी नाइस टू बी विद यू। आपके साथ वक्त बिताकर मुझे खुशी होगी। ओके फ्रेंड्स, मुझे कहने की जरूरत तो नहीं है, आप अच्छे स्टूडेंट्स हैं और प्रैक्टिस जरूर कर रहे होंगे। एम आई राइट? वेरी गुड। फ्रेंड्स, आपको तो पता ही है, मेरे घर में पार्टी है, इसलिए मुझे अब जाना होगा। भाई, मुझे डांस प्रैक्टिस भी तो करनी है। कितना अच्छा लगेगा ना जब मैं अपनी फ्रेंड को डांस के लिए ऑफर करूंगा और कहूंगा, मे आई हैव द प्लेजर टू डांस विद यू। और वो प्यार से क्या कहेगी? यस, श्योर। सोचकर ही बड़ा अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स। अब मुझे उस पल का बेसब्री से इंतजार है। ऑलराइट फ्रेंड्स, और हाँ, जाने से पहले एक बात और, मेरी पार्टी में आना मत भूलिएगा। You all are invited. So, see you in the evening. Goodbye. Bye-bye. Woohoo!